हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप देख रहे हैं अभी 12वीं क्लास। आज की हमारी 13 क्लास है, जो कि मैं आज इसमें से 52 क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके अप्रैल मई यानी कि जितने भी टीपीएससी के आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी आपके मंथ में, सब एग्जामिनेशन के लिए हर मंथ के लिए ये यूज़फुल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप 100% आप सफलता प्राप्त करेंगे, अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। आप इन सभी क्लासेस को 1 बाय 1 करके देख लिया करिए और आप एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। और अगर आप नए हैं तो इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हमें इस क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, जो कि और भी वर्किंग करना पड़ता है घर का ना, सुबह शाम से लेकर ना। तो उसमें से आपके लिए मैं ये अपना टाइम निकालता हूँ। तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब, बस यही कहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब किया करिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसा लगा। तो चलिए आज के इस क्लास में हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको बार बार बताया हूँ, कंप्यूटर के हर एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल तो है ही है, और अदर भी अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 8 से 10 नंबर पूछता है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखा करिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको भी सहायता मिल सके। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है URL का फुल फॉर्म क्या है। आप ऑप्शन को देखते रहा करिए, खुद पढ़ते रहा करिए और गेसिंग किया करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अभी आपका अप्रैल में 13 अप्रैल से और 16 तक आपका चलेगा एग्ज़ाम। उसके बाद फिर आपका मई में, मतलब नीलेट हमने आपको बार बार बताया कि हर महीने इसका नीलेट कंडक्ट कराता है टीपीएससी का एग्ज़ाम। तो आप ज़रूर देखिए ना, जो भी आपके फ्रेंड हैं तो उनको शेयर करिए। तो देखिए कह रहा है URL का फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेटर, नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए एक आपका ये रिवीजन क्लास है ना, मैं आपको एक रिवीजन करवा रहा हूँ ना। तो क्या होगा, थोड़ा सा आपको भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आसानी से पास हो जाएंगे। नहीं तो आप देख के दोबारा से जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा खुद कमेंट करके बताइएगा कि आपका ग्रेड क्या रहा, स्कोर क्या रहा। तो देखिए ये जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन से, तो ये क्या करता है, वेबसाइट को ये आइडेंटिफायर करता है ना, आपको लोकेट करता है। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा URL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो देखिए सभी को पता होगा मैक्सिमम कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है ना, कंप्यूटर का जनक कौन है ना, तो चार्ल्स बेबेज। ठीक, अगर आपसे पूछेगा आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, 1946 में, 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। अगर पूछेगा सबसे पहले कंप्यूटर की कब खोज हुई थी, तो 1822 ईस्वी में पहली बार कंप्यूटर की खोज हुई। प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछेगा, पहले कंप्यूटर का नाम क्या था, तो अबैकस था ना। ये थोड़ा सा आपको मैं बताते चल रहा हूँ, अबैकस, फर्स्ट कंप्यूटर का नाम अबैकस। ठीक, अगर आपसे पूछेगा विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसका नाम है एनिक। क्या नाम है, एनिक, ENIC, एनिक, ये विश्व का है। अगर भारत का पूछेगा प्रथम ना माइक्रो कंप्यूटर कौन है ना, तो विश्व का आपने जाना एनिक है, और भारत का जो डिजिटल कंप्यूटर जिसे बोलते हैं ना, आपका माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आएगा, वो आपको होता है सिद्धार्थ। ठीक, तो नोट डाउन कर लिया करिए, नोट पेन जरूर लेकर बैठा करिए, तो आपको पता हो गया होगा कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को मनुष्य की बुद्धि की तरह बुद्धिमान बनाने की तकनीकी है। जो आपका AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसका पूरा नाम होता है। कह रहा है कंप्यूटर को मनुष्य की बुद्धि की तरह, जैसे इंसान बुद्धिमान है ना, इंटेलिजेंस है, उसी की तरह कह रहा है बुद्धिमान बनाने की तकनीकी है AI। तो क्या भैया सही है कि आपका फॉल्स होगा, यानी ट्रू या फॉल्स। तो थर्ड का देखिएगा आपका ट्रू हो जाएगा। क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा AI किस जनरेशन में लगा, किस कंप्यूटर की पीढ़ी में AI का प्रयोग किया गया है, तो 5वीं पीढ़ी में। अभी तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ डेवलप हुई हैं, 5 पीढ़ियाँ डेवलप हुई हैं, जिसमें क्या लगा हुआ है, AI ना, AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसी को हिंदी में बोलते हैं AI को कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, इसके फादर कौन है AI के, जॉन मैकार्थी। इसकी खोज कब किए थे, 1989 में। इनका आपका जॉन मैकार्थी का एक फीडबैक है, उन्होंने कहा है कि
इंसानों की तरह मशीनों को बुद्धिमान बनाना ना। तो जैसे अभी आप देख रहे होंगे इंसानों की तरह काम कर रहा मशीन, रोबोट वगैरह ना, अब इसका एग्जांपल है। तो भैया इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए फोर्थ में चलते हैं। कह रहा कि टेक्स्ट एडिटर किसी टेक्स्ट फाइल को क्रिएट, मॉडिफाई एवं स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट एडिटर जिसमें किसी शब्द को लिखते हैं ना, उसे एडिट कर सकते हैं, तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी भी अगर एप्लीकेशन में अगर आप काम करेंगे तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख के डिलीट कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं ना। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट, ट्रू। चलिए फिफ्थ पे चलते हैं। कह रहा कैल्क प्रोग्राम में इम्प्रेस होता है। इम्प्रेस मैंने बार बार बताया, कैल्क एक लिब्रे ऑफिस का पैकेज है जिसमें कैलकुलेशन होता है, जिसमें रो कॉलम होते हैं, स्प्रेडशीट होता है। इम्प्रेस जो होता है ये पावर पॉइंट के समान होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और लिब्रे ऑफिस में इसे इम्प्रेस बोलते हैं। इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और अगर आपसे पूछता है इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम, तो .d, यहाँ पे अगर आपसे पावर पॉइंट से पूछेगा तो .pptx होता है ये पावर पॉइंट का। अगर आपसे पूछेगा इम्प्रेस का तो ODS। ठीक, तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। कैल्क प्रोग्राम में इम्प्रेस भी होता ना, उसी के साथ में भी आता ना। लिब्रे ऑफिस के पैकेज में कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रा है, राइटर है ना, ये सब प्रोग्राम आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैल्क PIVOT टेबल का समर्थन करता है। तो बिल्कुल करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू ना। टेबल आप जानते हैं रो और कॉलम से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि RTGS का रख रखाव कौन करता है? RTGS फुल नेम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ना। इसमें आप मिनिमम लिमिट पैसा भेजा जाता है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पैसा भेजते हैं। तो इसमें जो मिनिमम है 2 लाख है, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कितना ज़्यादा आप भेज सकते हैं। ठीक है, 2 लाख से 5 लाख रुपए में पूछता कितना आपको चार्ज देना पड़ता है, तो 2 से 5 लाख रुपए में आपको 35 रुपये, अगर 5 लाख से ऊपर पूछेगा तो 55 रुपये लगता है। ठीक है, नोट कर लिया करिए। तो RTGS का रख रखाव कौन करता है भैया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, जो नोटों पे आप देखोगे ना RBI का ना नोट है ना जो होता है, उस पर आपके RBI के गवर्नर का सिग्नेचर भी होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए 8 पे चलते हैं। कह रहा ऑनलाइन वोटिंग ई-गवर्नेंस की देन है। जो ऑनलाइन वोटिंग वगैरह करते ना, वोट ना, जो वयस्क मताधिकार होता है ना 18 साल के ऊपर से ना, आप ऑनलाइन वोटिंग भी दे सकते हैं ना, तो इसके लिए आपको कह रहा है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा? तो देखिए ट्रू हो जाएगा ना। ऑनलाइन वोटिंग ई-गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है ना, तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है CPU के सबसे नज़दीक मेमोरी कौन सी होती है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा नाम, हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन इकाई। CPU की गति मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, CU और MU। ठीक, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 4। ठीक, कैश मेमोरी कौन होती है सबसे नज़दीक? कैश मेमोरी। पूछेगा कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? 2 प्रकार की, इंटरनल, एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मेमोरी में अगर आपसे पूछेगा तो रैम रोम, एक्सटर्नल मेमोरी में हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क ना, ये सब होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9 का 4th हो जाएगा। अगर आपका आगामी मंथ में एग्ज़ाम है तो आप इन सभी क्लास को देख के पास हो सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंटी फिशिंग वायरस फिशिंग अटैक से हमारी रक्षा करता है। एंटी फिशिंग वायरस, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंटी फिशिंग ना, एंटी वायरस ना, आपके वायरस से क्या करता है? अगर कहीं दिया एंटी ना, तो आप जानते हैं वायरस को हटाने का कार्य कौन करता है? एंटीवायरस। तो बात सही है भाई, कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 1 2 3 के जो नंबरिंग दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 4 5 दिया हुआ है, तो आप बताता हूँ आपको। कह रहा मोजिला फायरफॉक्स क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, सिस्टम सॉफ्टवेयर? कोई नहीं, मोजिला फायरफॉक्स।
तो देखिए इसका आप समझिए जो तीसरा दिया बट दूसरा मान के चलिए वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है मोज़िला फायरफॉक्स ना, क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र। ठीक है, मैंने आपको सर्च इंजन वेब ब्राउज़र के बारे में इसके पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया हूँ, अब जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कंप्यूटर की गति को वाट में मापा जाता है। कंप्यूटर की स्पीड ना, जैसा भी हमने बताया मेगाहर्ट्ज़ है सीपीयू की गति ना, तो वही चीज़ कह रहा है, मेगावाट में भी आप बोल सकते हैं। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मेगावाट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एटीएम पिन, मोबाइल बैंकिंग पिन आदि बदलते रहना चाहिए, यानी कि एटीएम का पिन हो, मोबाइल का पिन हो, बैंकिंग का पिन हो ना, मोबाइल बैंकिंग का पिन हो, तो क्या उसे बदलते रहना चाहिए? तो ट्रू या फॉल्स? तो देखिए बिल्कुल बदलते रहना चाहिए, हमें साइबर अटैक से सुरक्षा प्रदान करता है। हमने आपको बताया था कि अपने पासवर्ड को मैक्सिमम 90 दिन में ज़रूर बदलते रहना चाहिए। ठीक, तो बदलना चाहिए आपको। नेक्स्ट कह रहा है C2C का पूरा रूप क्या है? मैंने आपको बताया था C2C जो आपको दिया ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग दिया है। ई कॉमर्स के अकॉर्डिंग, ई कॉमर्स का मतलब इंटरनेट के माध्यम से सामान को खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है ना। ई कॉमर्स मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, पिछले नेक्स्ट वीडियो में मैंने इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे C2C का पूरा नाम कह रहा है, तो कस्टमर टू कस्टमर। ठीक, इसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 15 पे। कह रहा MS वर्ड में किसी पेज का जूम बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वाई कह रहा है, बाई आप समझिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसे पढ़ा जाएगा हिंदी में। तो बिल्कुल आपसे पूछेगा बाय डिफ़ॉल्ट या नॉर्मल जूमिंग, तो 100% होता है पेज की जूमिंग। ठीक, कमेंट करके बताइएगा आप MS वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, 400 कि 500? मैं आप समझे देता हूँ, चलिए कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? आधार कार्ड में कितने डिजिट होते हैं भैया? चलिए थोड़ा सा मैं अगर आपसे नंबर डिजिट से पूछेगा आपसे टिप्पणी में क्वेश्चन, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पूछेगा IFSC में, अगर आपसे पूछेगा IFSC में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। ठीक है, आधार कार्ड में पूछेगा तो आधार कार्ड में आपको 12 होते हैं। आपको OTP में पूछेगा, OTP पे कितने नंबर आपको होते हैं? 4 से 6 अंक। कितने अंक? 4 से 6 अंक होते हैं। ठीक, IMEI में आपसे पूछेगा, IMEI में कितने अंक होते हैं? तो IMEI में आपको कितने अंक होते हैं? 15 अंक होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछेगा क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? तो 16 अंक होते हैं। कितने अंक? 16 अंक होते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड में। ठीक, अगर आपसे पूछेगा ATM पासवर्ड कितने अंकों का होता है? तो 4 अंकों का होता है। देखिए मैं आपको पूरा जितना भी आपको TPSC से या अन्य एग्जाम में पूछेगा डिजिट से संबंधित, मैंने आपको बता दिया। एक पेन कॉपी इसीलिए मैं बोलता हूँ लिख के बैठा करिए, नोट डाउन कर लिया करिए। और अगर आप दोबारा से देखना चाहते तो वीडियो को स्टॉप करके आसानी से देख के ना नोट डाउन कर लिया करिए। दूसरा, अगर आपको ये स्क्रीन पे अगर आपको क्वेश्चन देखने में थोड़ा दिक्कत होती है तो आप फोल्ड करके ना देख लिया करिए, बड़े में आपको दिखाई दे, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा करिए। ठीक, तो आधार कार्ड आपको पता हो गया होगा मैक्सिमम कितने अंकों का होता है? तो 12 अंकों का होता है ना। करेक्ट आंसर तीसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ATM के पहले 6 डिजिट से बैंक की पहचान होती है। तो बिल्कुल होती है, इसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। USSD का फुल फॉर्म क्या होता है या क्या है? USSD ना, USSD क्या होता है भैया? एक कोड होता है। इसके माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, कोड के माध्यम से आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे का लेन देन कर सकते हैं, अपने मिनी स्टेटमेंट को देख सकते हैं। जैसे *99# ये एक प्रकार का USSD कोड है। इसके माध्यम से अगर आपका नेट बैंकिंग है तो पैसे का लेन देन कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो USSD का फुल फॉर्म क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। तो 18 का देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डाटा। कहाँ पे आपको दिया है? फर्स्ट में ही दिया है। ठीक, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक, BASIC, बेसिक का फुल फॉर्म है बेसिक। तो देखिए आप यहाँ पे आपका जो 18 का 19 का हो जाएगा,
कहीं आपको दिया बिगिनियर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कहाँ पे दिया है? फर्स्ट में दिया है, ठीक। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। एक आपका पूछता है BIOS का फुल नेम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है, बट यहाँ पे बिगिनियर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेबार्ड की स्थापना किसने की? तो देखिए नेबार्ड की स्थापना किसने किया भैया? सी रमन कमेटी, ठीक। कहाँ पे आपको दे रहा है? तीसरे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है MMID का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल मनी आइडेंटिटी, नन ऑफ दिस। तो 21 का करेक्ट आंसर मोबाइल मनी आइडेंटिफिकेशन आपको कहीं दिया है या आप आइडेंटिफायर दिया ना? दो चीज़ें आपको दिया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। चलिए 22 पे चलते हैं। कह रहा IC का आविष्कार किसने किया? बिल गेट्स, मार्क एंडरसन, जैक किल्बी, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा तीसरा। JS भी पूछ सकता है, JS किल्बी, जैक किल्बी ना। तो इन्होंने IC का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट पूछेगा। IC किस पीढ़ी में लगा कंप्यूटर के? तो तीसरी पीढ़ी में लगा। IC किस मटेरियल का बना होता है? धातु का बना होता तो सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है। पूछेगा IC भारत में किस शहर को सिलिकॉन नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस विंडो बंद करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है? यानी कि लिब्रे ऑफिस के विंडो को बंद करने का शॉर्ट की क्या है? तो देखिए 23 का जो फर्स्ट हो जाए उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, Ctrl+Q। अगर आप दबाते हैं Ctrl+Q कीबोर्ड से तो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24, शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है? शासन। तो देखिए अगर शासन प्रशासन की बात आती है तो गवर्नमेंट की बात आती है ना। तो यहाँ पे दिया है ई गवर्नेंस, ठीक। करेक्ट आंसर आपका 4 हो जाएगा ना। 24 का करेक्ट आंसर 4, ई गवर्नेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, उपरोक्त सभी से। यानी कि अपनी गति, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी या स्टोरेज, ऑल ऑफ दिस। तो भैया अपनी शक्ति ना, कोई अपनी पहचान कैसे बनाता है? जब कोई अच्छा कार्य करता है। तो कंप्यूटर के भी सभी अच्छे कार्य हैं तो सभी हो जाएगा। कंप्यूटर तेज़ी से कार्य करता है, मैंने आपको बताया था 1 नैनोसेकंड में 20 अंकों की संख्या कर सकता है। कंप्यूटर किसी कार्य को गलत नहीं करता है, गलती होगी तो यूज़र के द्वारा निर्देशों पर होगा। कंप्यूटर की स्मृति जो है बहुत ज़्यादा है, एक ही समय में अत्यधिक सूचनाओं को रख सकता है। तो ऑल ऑफ दिस सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैं? 26 कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम? भैया सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है, ओनली वन कैल्क है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इम्प्रेस जो है वो आपका प्रेजेंटेशन है। एक्सेल जो है इसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बोला जाता है और कैल्क आपका लिब्रे ऑफिस में। दोनों कैल्क और एक्सेल दोनों समान हैं लेकिन इम्प्रेस समान नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है, क्या है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है फेचिंग, स्टोरिंग, डिकोडिंग, एक्सिक्यूटिंग। तो देखिए कमांड से कोई अगर आप कमांड को ले जाने की प्रक्रिया एक्सिक्यूटिंग कहलाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर 4। कमांड के बारे में भी मैंने बताया है सब पिछले वीडियो में ना, काफ़ी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दिया हूँ। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, गेस करिए। वर्चुअल मेमोरी का आकार तो भैया किस पे? एड्रेस लाइंस पर, डाटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, ये सभी। तो मेमोरी के लिए क्या होता है? स्पेसिंग की ज़रूरत होती है ना, कितना स्पेस है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB ना। तो स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है मेमोरी का ना आकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर तीसरा आपका हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो आपको पता होगा कितने किलोबाइट से, तो 1000 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट।
देखिए मैंने बताया था KB, पहले आपका बिट ना, बिट बाइट KB MB GB TB मैंने आपको बताया ना। जैसे यहाँ पे दे दिया, कह रहा कितने किलो बाइट्स है, तो देखिए 1024 बाइट बराबर 1 MB, कितना होगा 1 MB। ठीक, फिर पूछेगा 1024 MB बराबर क्या, तो MB के बाद क्या है KB MB, पहले आपका KB आएगा, KB MB GB TB, बस आपको ध्यान देना है 1024 को ना, वैसे करते जाइएगा आगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या 1024, पहले KB MB GB TB ना, उसके बाद ZB ना, सबसे बड़ा ZB होता है, अगर वो ZB नहीं देता तो TB का मतलब टेराबाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेबसाइट डैश डैश का कलेक्शन है, ग्राफिक्स, प्रोग्राम, एल्गोरिथम, वेब पेज। तो देखिए 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वेब पेज। मीन्स इंटरनेट के पेज को क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। इंटरनेट के प्रथम पेज को होम पेज बोलते हैं। ठीक है, तो जो वेबसाइट होता है किसका कलेक्शन संग्रह होता है, वेब पेजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल, कह रहा है लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हुआ टाइपिंग का, तो इसे केवल आप लिख लीजिएगा, केवल। एक मिनट में लिख देता हूँ, ये जो केवल लिखा है इसे आप केवल पढ़िए, केवल। ठीक है, केवल इनपुट डिवाइस होता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है, इसमें से कौन सा सिर्फ इनपुट डिवाइस में आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा। तो देखिए माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर आउटपुट में हो गया। फिर दूसरे में दिया माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर भी आउटपुट में। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर ना, माउस तो इनपुट है लेकिन प्लॉटर आउटपुट है। चौथा कह रहा माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो देखिए इस चौथे वाले में ये जो सभी आ रहे हैं सब इनपुट डिवाइस में आ रहे हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयुक्ता, कह रहा प्रयुक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयुक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे कहते हैं नोटबुक, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, सर्वर। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, तो 4 हो जाएगा। एक कंप्यूटर से देखिए दूसरे कंप्यूटर को कौन जोड़ता है, सर्वर जोड़ता है। एक प्रयोग करता है, दूसरा कोई व्यक्ति है, एक यूजर दूसरे यूजर से जोड़ता है तो सर्वर इंटरनेट में यूज होता है। जो इंटरनेट का आत्मा होता है सर्वर होता है, कंप्यूटर का आत्मा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, मेमोरी, स्टोरेज, CPU। इनपुट का जैसे अभी हमने दिया 2+2, तो उसका आंसर जो होगा कौन बदलेगा, CPU बदलेगा। रिजल्ट भी आउटपुट मिलेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। करेक्ट आंसर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ट्विटर को कहा जाता है ई-कॉमर्स, ब्लॉगर, माइक्रो ब्लॉगिंग, नन ऑफ दिस। ट्विटर। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्विटर जानते ना, किसी भी चीज़ को पोस्ट करने के लिए, ट्वीट करने के लिए ना ट्विटर का प्रयोग करते हैं, तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग है। ठीक है, माइक्रो का मतलब समझते हैं ना, छोटा ना, तो कोई छोटे शॉर्ट ना पोस्ट को लगाना चाहते हैं ना, तो उसे आप ट्वीट कर सकते हैं ना, तो ट्विटर आपका होता है। पूछता है कि ट्विटर में कितने वर्ड आप ट्वीट कर सकते हैं, तो 280 कैरेक्टर। ठीक है, मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UPI में आई क्या है, अगर आपको UPI का पूरा नाम पता होगा तो बता सकते हैं। तो देखिए UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तो इंटरफेस आपको कहीं दिया है तीसरे में ना, करेक्ट आंसर तीसरा हो जाए। UPI पैसा भेजने का एक माध्यम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा फेसबुक पर अधिकतम एक बार में कितने फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, तो 30, 40, 100, 20। तो देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, बट मैं आपको सही करवा दे रहा हूँ कि क्या होगा। तो देखिए इसके पहले आपका पिछला अगर रिकॉर्ड देखेंगे 30 फ़ोटो अपलोड कर सकते थे, बट प्रेजेंट टाइम में 80 फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। किसमें, फेसबुक से थोड़ा सा देख लीजिएगा।
अगर फ़ोटो की बात करता है तो 80 फ़ोटो, यहाँ पे 80 आपको दिया नहीं है तो आप 80 लिख लीजिए। कितने फ़ोटो? 80 फ़ोटो, ठीक। इसमें दिया नहीं है बट नोट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर 80 पे कर लीजिएगा। मान के चलिए जहाँ पे आपको 30 दिया वहाँ पे 80 हो गया। तो थोड़ा सा फेसबुक पे देखते हैं। फेसबुक का जो आविष्कार हुआ था 2004 में। कब हुआ था भैया? 2004 में हुआ था। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, ठीक है। कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका, ठीक, लिख लीजिएगा। अमेरिका में हुआ था। पूछेगा कितने घंटे का लाइव वीडियो चला सकते हैं फेसबुक पे, तो 8 घंटे का लाइव वीडियो चला सकते हैं, ठीक। गैलरी में आप 80 फ़ोटो रख सकते हैं। पूछता है कि फेसबुक बनाने का ना, क्रिएट करने का एज कितना होना चाहिए। अगर आप एक यूज़र अकाउंट बनाना चाहते हैं, एक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम आपका एज कितना होना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इसमें आपका लिख लीजिएगा 80 फ़ोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड बना सकते हैं? 37 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 5000। कितना? 5000 फ्रेंड आप क्या कर सकते हैं? फिर फेसबुक पे बना सकते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो सबसे ज़्यादा यूजलेस होता है। प्रेजेंट टाइम में पूछेगा फेसबुक का नाम अब क्या हो गया, तो फेसबुक का नाम मेटा हो गया ना। अभी यूपीपी एग्जामिनेशन में पूछा था उत्तर प्रदेश पुलिस वाले पेपर में कि फेसबुक का नाम क्या हो गया है, तो मेटा ना। मेटा का ही स्वामित्व में आपका व्हाट्सअप भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने समय की वीडियो अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा तीसरा 60 सेकंड का। कितने? इंस्टाग्राम जानते होंगे ना, सोशल नेटवर्किंग ना, इसमें आप रील वगैरह ना बना के अपलोड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है एम कॉमर्स की शुरुआत कब हुई? एम मतलब मोबाइल भी आप बोल सकते हैं। मोबाइल कॉमर्स की शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब नहीं हुई, की शुरुआत की थी, यानी कि एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा केविन ड्यूफी ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भीम ऐप द्वारा एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे दे रहा है 2000, 20,000 दे रहा है, दो नहीं 20,000, 30,000, 40,000, नो लिमिट। तो देखिए इसमें था थोड़ा सा हमें लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें भी मिस्टेक है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछेगा एक दिन में ट्रांसफ़र 1 लाख, कितना? 1 लाख लिख लीजिएगा। 1 लाख कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र। बट इसमें से जो चारों दिया चारों गलत दे रहा है, ठीक है। 1 लाख कर सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा भीम का पूरा नाम क्या है? ये गवर्नमेंटेड ऐप है, भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ये पूछेगा ऐप किसके नाम से रखा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा गया, जो हमारे देश के संविधान के निर्माता है। जो हमारा देश ना, जो उन्हीं के कानून पे ना चल रहा है, उन्हीं के बनाए हुए संविधान पे चल रहा है ना। अभी 14 अप्रैल आने वाला भी ना उनकी जयंती है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कितना रुपए निकाल सकते हैं एक दिन में, तो 1 लाख रुपए। कब इसे डेवलप किया गया था भीम ऐप को? 2016 में। कब किया गया था? 2016 में। पूछ सकता है 2016 में किया गया था। किस कारण? भारतीय नोटबंदी के कारण, ठीक है। चलिए तो इसमें लिख लीजिएगा 1 लाख कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा विंडो 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का अधिकार किसके पास है? विंडो 10 सॉफ्टवेयर का स्वामित्व अधिकार किसके पास है, यानी कि कौन डेवलप किया है विंडो 10 को? तो देखिएगा IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ना, आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ना वर्ल्ड में।
अगर आपसे पूछेगा हार्डवेयर में तो सबसे बड़ी कंपनी IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी है, बिल गेट्स इसके फाउंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि बैंक किस पर ब्याज लेता है, जमाओं पर, ऋणों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे लेगा भैया ब्याज? तो अगर आप ऋण लेंगे तो क्या होगा, ब्याज बैंक लेगा ऋणों पर। अगर आप जमा करते हैं तो ब्याज बैंक खुद देगा। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा एक फ्रीवेयर है। 43 का देखिएगा। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीवेयर ना, तो आपका हो जाएगा एडोब एक्रोबेट रीडर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 44 पे कह रहा है कि वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है। एक वेब पेज, एक वेब पता, एक हाइपरलिंक, एक महत्वपूर्ण वर्ड, एक सक्रिय शब्द। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में पूछ सकता है क्या क्या हो सकता है, तो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, कुछ भी हो सकता है हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या होता है, तो Ctrl+K ना, हाइपरलिंक का शॉर्ट की होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है विषम क्या है, SMTP, POP, FTP, IMAP। तो देखिए SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP का कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो 45 का करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, तीसरा। FTP आपका क्या है, विषम है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ब्राउज़र इंटरनेट कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है, वेबसाइट बताने का प्रोग्राम है, वेब पर वेबसाइट देखने में प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउज़र, तीसरा हो जाएगा। वेब पर वेबसाइट देखने में प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम पूछ रहा है, उपनाम ना, हर एप्लीकेशन का, प्रोग्राम का अपना एक्सटेंशन नेम होता है। तो नोटपैड का क्या होगा, तो .txt कहाँ पे आपको दे रहा है, सेकंड पे दे रहा है। ठीक, तो 47 का करेक्ट आंसर सेकंड। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा एक्सटेंशन नेम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इम्प्रेस का ODP क्या होगा, ODP। कैल्क का O.ODS। ठीक, पेंट का .png क्या होगा, .png। ठीक है, पेंट का लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं। पेंट का PNG। MS वर्ड का .RTF। ठीक, MS वर्ड का .docx। ठीक है, MS एक्सेल का .xlsx। ठीक, अगर पूछेगा MS एक्सेस का तो .dbms क्या होगा, d.dbms, MS एक्सेस का। देखिए अगर आपको दिक्कत होती है लिखने में तो आप वीडियो को थोड़ा स्किप करके रोक के देख के लिख लिया करिए ना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पावर पॉइंट का तो .pptx। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर HTML का .htm या .html, HTML भी होता है या HTML भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है, इनमें से कोई ना कोई ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा पहला नेटवर्क था। पहला इंटरनेट का नाम पूछ रहा है, नेटवर्क का। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ARPANET। ARPANET का पूरा नाम एडवांस प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, ARPANET का पूरा नाम होता है। इसका डेवलप कब हुआ था, किस सन में हुआ था, 1970। कब, 1970 एवं 1980 के दशक में हुआ था। किसका, पहले इंटरनेट, पूरे वर्ल्ड में पहले इंटरनेट का नाम था ARPANET। किस कंपनी के द्वारा इसे किया गया था डेवलपिंग, तो डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। पूछता है 80% में, डिफेंस डिपार्टमेंट कंपनी के द्वारा। ठीक, उसके बाद पूछेगा अब ARPANET का नाम क्या हो गया है, तो ARPANET का नाम अब इंटरनेट हो गया। ठीक, पूछेगा भारत में इंटरनेट की खोज कब हुई थी,
तो 15 अगस्त 1995 को VSNL के द्वारा, किसके द्वारा? VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। कब? 15 अगस्त 1995 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, एक प्रोग्राम जो आपके लिखे हुए डॉक्यूमेंट बनाने में और आवश्यकता पड़ने पर उसमें वापस जाकर संशोधन करने में सहायता करता है, क्या है भैया? तो आप शब्द कहाँ लिखते हैं, किस प्रोग्राम पे? मैंने आपको बार बार बताया है, वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग। जितने भी प्रोग्राम पे आप शब्दों को लिखते हैं, डिजाइन करते हैं, कलर करते हैं, वो सब वर्ड प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो आप कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4th हो जाएगा। चलिए 50 पे चलते हैं, 50 क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को हाइड शो करने की शॉर्टकी क्या है? साइड बार। तो 50 का करेक्ट आंसर Ctrl+F5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा विंडो के डेस्कटॉप पर जो इमेज प्रदर्शित होता है उसे कहते हैं, डेस्कटॉप किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया होगा, कंप्यूटर के फर्स्ट स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। ये सपोज करिए आपका कंप्यूटर है और इस पर जो भी आपको दिखाई देगा इस स्क्रीन पे, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप। द कंप्यूटर फर्स्ट स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। कंप्यूटर की पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। तो उस पर जो छोटे छोटे, कह रहा है डेस्कटॉप पर जो इमेज प्रदर्शित होते हैं ना, छोटे स्मॉल पिक्चर या जो भी चित्र हों, उसे क्या कहते हैं? स्मॉल पिक्चर को आइकन बोलेंगे। जो इधर आप देखेंगे छोटे छोटे चित्र होते हैं उसे आइकन बोलते हैं। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है जो इमेज दिखता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे वॉलपेपर कहते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलपेपर। ठीक, चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर नहीं ले जा सकते? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, पेन ड्राइव। तो बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। जब भी आप जिस भी ईयर में पढ़ रहे हैं ना, तो उस ईयर में आप इस सभी वीडियो को आसानी से देख के अपना TCC क्रैक कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करिए ना, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे आपके लिए क्लास बनाऊं। तो इस क्लास को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ना, अपने कामों को इग्नोर करना पड़ता है। आपके लिए मैं ये सब करता हूँ। तो आप एक छोटा सा चीज़ें मैं आपसे कहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए शेयर भी कर दिया करिए ना, जिससे और भी लोग जुड़ सकें और उनको हेल्पफुल मिल सके, वो फ़ायदा मिले, वो पास हो सकें, आपके फ्रेंड वगैरह जो भी हों। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।